वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। स्केटिंग के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंबिकापुर शहर का आर्यन पांडे लगातार 6 घंटे तक स्केटिंग कर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड में अपना योगदान दिया। 11 वर्ष के आर्यन पांडे इस दौरान गिरे भी और चोटिल भी हुए, घुटनों में दर्द हुआ, खून भी बहा, लेकिन न रुके और न ही थके। आखिरकार इस पूरे आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद नियमों के तहत इस उपलब्धि को सार्वजनिक किया गया। अंबिकापुर बस स्टैंड पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अभिषेक पांडे के पुत्र आर्यन पांडे कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में सीएम साहब के सख्त तेवर, कलेक्टरों को दिए ये अहम निर्देश, बनेगी इस चीज के लिए रणनीति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा की बैठक में कहा कि शिक्षा उन्नति का मूल मंत्र है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए, यह सुनिश्चित करे कि स्कूलों में अनुशासन बना रहे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी मैदानी स्तर पर जाकर स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करे। कलेक्टर भी हर माह 2 से 3 स्कूलों का दौरा कर वहां निरीक्षण करे। गांव को नगर पंचायत बनाने का विरोध, भूपेश सरकार की घोषणा के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। बिलासपुर में सत्ता परिवर्तन के साथ पूर्ववर्ती सरकार के घोषणा और निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के गनियारी गांव के ग्रामीण ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण घोषणा के खिलाफ बीते दिन कलेक्ट्रेट पहुंच गए। यहाँ उन्होंने नारेबाजी करते हुए क्षेत्र को नगर पंचायत न बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वाहवाही लूटने और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत गनियारी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा किया था, जबकि इसके लिए न तो मुनादी कराई गई और न ही कोई जन सुनवाई की गई। ग्रामीणों ने बताया कि गनियारी की बड़ी आबादी गरीब वर्ग से है, जहां लोग खेती किसानी और रोजी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। नगर पंचायत बनाने से गरीबों पर अलग अलग टैक्स का भार आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार से मिलने वाली योजनाओं से भी वे उपेक्षित हो जाएंगे। ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम मांग पत्र सौंपते हुए गनियारी को नगर पंचायत न बनाने और ग्राम पंचायत का ही दर्जा रहने देने की मांग की है। महतारी वंदन योजना 5वीं किस्त 653 करोड़ 84 लाख जारी। सीएम साहब बोले, हमने पैसा भेज दिया, महिलाओं को हर महीने खुशियों का मिल रहा है नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त बीते दिन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के सीएम हाउस से 70 लाख महिलाओं के खाते में करीब 653 करोड़ 84 लाख रुपए भेजा। सीएम साय ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि महिलाएं अपना अपना खाता चेक करें। महतारी वंदन का पैसा हमने भेज दिया है। प्रति महीने के अनुसार इस महीने भी हमारी सरकार ने 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त कुल 653 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि भेज दी है। महिलाओं को हर महीने खुशियों का नोटिफिकेशन मिल रहा है। किसानों और कृषि क्षेत्र के हित में छत्तीसगढ़ को हर संभव सहायता देती रहेगी केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश में कृषि क्षेत्र की तेजी से प्रगति के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यवार चर्चा की पहल की। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित आए यहाँ पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री ने बैठक की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में दलहन तिलहन बागवानी फसल को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े अन्य अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों व कृषि क्षेत्र का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके हित छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार हर संभव सहायता देती रहेगी। जंगलों पर संकट के बादल, अतिक्रमणकारी पहुंचा रहे पेड़ों को नुकसान, भटक रहे वन्य प्राणी, वन विभाग खामोश। मुंगेली वन मंडल के खुड़िया वन परिक्षेत्र का जंगल और जंगली जानवर सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुड़िया क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों अवैध अतिक्रमण करने वाले पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाते हुए कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से की, लेकिन कार्यवाही के नाम पर वन विभाग के कर्मचारी खानापूर्ति कर रहे हैं। इसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। वहीं खुड़िया के जंगलों में अवैध अतिक्रमण को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साह से ग्रामीणों ने कार्यवाही की मांग को लेकर शिकायत भी की है।
ईओडब्ल्यू ने पेश किया 10,000 से अधिक पन्नों का चालान, देवर त्रिपाठी समेत अन्य आरोपियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2,000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीते दिन कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी अनवर देवर, अरुणपति त्रिपाठी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 10,000 से अधिक पन्नों का चालान पेश किया गया। अब इस मामले में आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ब्यूरो सूत्रों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाला यह चालान कुल 10,000 पन्नों से अधिक का है। इस चालान में अरुणपति त्रिपाठी के अलावा अन्य गिरफ्तार आरोपी रायपुर महापौर के बड़े भाई अनवर देवर, रिटायर आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा एवं अन्य आरोपियों को भी आरोपी बनाया गया है। अधिकाधिक सूत्रों के मुताबिक इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारियां होगी। जैसी शराब घोटाला मामले अन्य आरोपियों गिरफ्तारी होगी, ब्यूरो की ओर से अनुपूरक चालान भी पेश किया जाएगा। नया कानून लागू, कवर्धा में दर्ज हुई छत्तीसगढ़ की पहली एफआईआर, धोखेबाज प्रेमियों को मिलेगी 10 साल की सजा। डिप्टी सीएम बोले राजद्रोह समाप्त, अब राष्ट्रद्रोह लगेगा। देश भर में 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है। अब आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसके तहत जहां कई अपराध के लिए नई धाराएं हो गई है, वहीं कुछ धाराओं के नियम भी बदल दिए गए हैं। जैसे फोन या ईमेल के जरिए थाने में केस दर्ज करा सकेंगे। नए नियमों को लेकर बिलासपुर, रायपुर सहित प्रदेश के सभी थानों में उत्सव मनाया गया। दूसरी ओर कवर्धा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेंगाखार थाने में नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ की पहली एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे मामला दर्ज हुआ है। वहीं रायपुर में भी नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। मंदिर हसौद थाने में जान से मारने की धमकी और अभनपुर में अकाल मृत्यु की एफआईआर दर्ज की गई है। देसी शराब की बोतल में मिले कीड़े, शराबियों ने मचाया हंगामा, मिलावटी शराब बेचने का लगाया आरोप। कोरबा जिले में शराब की बोतल में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। रामपुर देसी शराब दुकान से जब शराबियों ने शराब खरीदा तो बोतल के अंदर में कीड़ा दिखाई दिया। ऐसा एक में नहीं बल्कि कई बोतलों में दिखाई दिया, जिसके बाद शराब दुकान के बाहर शराबियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि कीड़े के साथ मिलावटी शराब भी बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने हैदराबाद में की छापेमारी, महादेव सट्टा ऐप मामले में 2 नाबालिग समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग की एससीसीयू टीम ने हैदराबाद में महादेव सट्टा ऐप का पैनल चलाने वाले भिलाई के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से लैपटॉप, बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड समेत अन्य सामग्री जब्त किया गया। एसीयू की एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा के नेतृत्व में तेलंगाना गई दुर्ग पुलिस की टीम ने सभी आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस सभी को रिमांड में लेकर दुर्ग लेकर पहुंची है। सुधांशु महाराज बोले हिंदुओं के धर्मांतरण की वजह उनकी उदारता। छत्तीसगढ़ में कहा दुनिया में बुद्धिस्ट, अफ्रीकन और हिंदुओं ने सबसे ज्यादा धर्म बदले। सुधांशु महाराज के मुताबिक दुनिया में बुद्धिस्ट, अफ्रीकन और हिंदुओं का सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। हिंदुओं के धर्मांतरण का कारण है कि वे सहनशील है, दूसरों के प्रति उदारता बरतने वाले हैं। इसी भोलेपन का फायदा उठाया गया। सुधांशु महाराज ने ये बात 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कही। शनिवार को वे नगर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रविवार को उन्हें कुम्हारी के ब्रह्मलोक आश्रम का दौरा किया। बगिया का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बना, जन सामान्य के लिए आज का केंद्र। बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं लोग। बगिया का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय लोगों के लिए आज का केंद्र बना हुआ है। यहां न केवल जसपुर बल्कि अन्य जिलों के लोग भी अपना आवेदन देकर समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। अब लोग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सीएम कैंप कार्यालय बगिया पहुंचकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। इस कैंप में जन सामान्य की परेशानियों का उचित निराकरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय कि बगिया स्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास को प्रदेश सरकार ने सीएम कैंप का दर्जा दिया। यहां प्रतिदिन जनदर्शन आयोजन किया जाता है। प्राप्त आवेदन को संबंधित विभाग को निराकरण करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी न हो। बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जसपुर जिले के साथ दूसरे जिले से भी लोग अपनी समस्या और मांगों को लेकर यहां पहुंचते हैं। प्रवास में रहने के दौरान सीएम कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं जनदर्शन में शामिल होकर लोगों की समस्या व मांगों को सुनकर उनका निराकरण करते हैं। नहीं चलेगी जिलों के अफसरों की मनमर्जी, मंत्रालय से जाकर सीनियर अफसर करेंगे निरीक्षण। सरकार ने की प्रभारी सचिवों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ सरकार ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अब प्रभारी सचिवों की नियुक्ति कर दी है। 33 जिलों में प्रदेश के 33 सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी सचिव बनाया गया है। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक एसीएस रेणु जी पिल्ले को धमतरी, सुब्रत साहू को दुर्ग, ऋचा शर्मा को बस्तर और मनोज पिंगुआ को बिलासपुर
बिलासपुर का प्रभारी सचिव बनाया गया। इसके अलावा निहारिका बारिक जहां रायपुर के प्रभारी सचिव होगी, वहीं सोनमणि बोरा जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी दी गई है। असली नोट के बदले 5 गुना नकली नोट की डील, जसपुर में युवक गिरफ्तार, 3 भागे 75,000 के नकली जाली नोट बरामद। जसपुर जिले में पुलिस ने 75,000 के नकली नोट के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 49,000 के असली नोट भी जब्त किए। वहीं 3 आरोपी भागने में सफल रहे। युवक ओडिशा की पार्टी से नकली नोट लेकर छत्तीसगढ़ में खपाने के फिराक में था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सहायक ग्रेड 3 पद के लिए 28 जुलाई को लिखित परीक्षा। इन 5 शहरों में होंगे परीक्षा केंद्र। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए सहायक ग्रेड 3 पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर में केंद्र बनाया गया है। हार की समीक्षा के बीच पहुंचे लेटर बम से मचा हड़कंप, भूपेश के अहंकार को बताया हार की वजह। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार की समीक्षा करने के लिए पहुंची फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आखिरी बैठक चल ही रही थी कि इस बीच राजीव भवन में एक गुमनाम पत्र वायरल हुआ। इस पत्र में हार के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। यह पत्र जारी करने वाले ने अपना नाम उजागर करने की बजाय खुद को पार्टी का समर्पित सिपाही बताया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित कर इस पत्र में कहा कि भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से पार्टी की हार हुई है। इसमें कहा गया कि प्रदेश में हुए घोटालों में जेल जाने के डर से कांग्रेस को हराने का षड्यंत्र रचा गया है। इस लेटर बम में भूपेश बघेल के साथ ही चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर और ताम्रध्वज साहू पर भी निशाना साधा गया है। इसमें लिखा है कि महंत ने भूपेश और डहरिया को भी निपटाया है। छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, 80 रुपये किलो टमाटर, आलू, प्याज की कीमतों में भी बढ़ोतरी, बिगड़ा रसोई का बजट। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं। सब्जी व्यवसायियों की माने तो उत्पादन की कमी से आवक कम हो जाने के कारण टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्याज के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलू और प्याज के भाव अब 45 रुपये तक पहुँच गए हैं। आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ने की संभावना है। सब्जियों के दाम में लगातार उछाल के कारण मध्यम वर्ग के लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। मौसम और उत्पादन की मार के कारण सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आलू और टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन व अन्य सब्जियों के साथ ही हरे धनिया का दाम भी बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि धनिया 200 रुपये किलो पहुंच गया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह गिरफ्तार, जगहों की रेटिंग के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बिलासपुर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और सीलोन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 आरोपी विदेश के रहने वाले हैं, 1 आरोपी बांग्लादेश और दूसरा कैमरून का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य ऑनलाइन दुकानों, मॉल, पार्क जैसे जगहों की रेटिंग के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करते थे। बिलासपुर के रहने वाले व्यक्ति ने आरोपियों के झांसे में आकर करीब 27 लाख रुपए गवा दिए। आज सोना चांदी के दामों में गिरावट, 10 ग्राम सोना 71,626 रुपये पर आया, चांदी 88,000 रुपये के नीचे आई। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 209 रुपये गिरकर 71,626 रुपये पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 446 रुपये गिरकर 87,554 रुपये पर बिक रही है। सरकारी शराब दुकान में चोरी, 9 लाख से ज्यादा कैश चोरों ने किया पार, पुलिस को कर्मचारियों पर शक। बेमेतरा जिले के एक सरकारी शराब दुकान में चोरी की वारदात हुई है। यह मामला साजा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत देवकर का है। जानकारी के अनुसार देवकर के सरकारी शराब दुकान से 9,20,680 रुपयों को अज्ञात चोर ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात को चोरी किया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद शराब दुकान में पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। पुलिस के अनुसार अज्ञात चोर ने ताला को खोलकर रुपये चोरी किया। इसके अलावा दुकान में लगे सीसीटीवी केबल को भी काट दिया था। भगवान जगन्नाथ भक्तों से मिलने निकलेंगे बाहर, 7 जुलाई को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा रथ यात्रा का पर्व। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस 7 जुलाई को मनाई जाएगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने बाहर निकलते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी यह त्योहार हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल भी यहाँ यात्रा
को लेकर काफी उत्साह तैयारियों से की जा रही है। मंदिर में विशेष हवन और पूजा की जाएगी। इसके साथ ही भगवान के रथ को खींचने की परंपरा भी पूरी की जाएगी। इसमें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई बड़े जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जगन्नाथ सेवा समिति ने इस साल बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की है। डिप्टी सीएम ने प्रस्तावित स्थल का किया निरीक्षण। अक्टूबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की संभावना। कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीते दिन अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कबीरधाम जिले के कवर्धा से लगे ग्राम घोटिया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए तैयार की गई ड्राइंग डिजाइन नक्शा का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए राज्य स्तर पर इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अक्टूबर तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी प्रक्रिया को पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ओपन यूनिवर्सिटी की दीक्षा समारोह में बटेंगे 159 गोल्ड मेडल, 2 मानक और 14 को पीएचडी। राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। सीएनसाई केंद्रीय राज्य मंत्री सहित नेता होंगे शामिल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह 6 जुलाई को होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस बार यूनिवर्सिटी के 98 मेधावी विद्यार्थियों को 159 गोल्ड मेडल दिया जाएगा। वहीं 2 विभूतियों को मानक उपाधि और 19 को शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी।